अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, इमरान रियाज खान पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी और एक यूट्यूबर है। उनके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें गर्दिश करती रहती है, लेकिन इस वक्त वो जो सोशल मीडिया पर उनके हवाले से बात हो रही है वो ये है कि वो लंदन पहुँच चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, इमरान रियाज खान बाहिफाजत लंदन पहुँच चुके हैं, ये दावा किया है नया पाकिस्तान ने। नया पाकिस्तान एक यूट्यूब चैनल है, उनके हवाले से ये कहना है कि इमरान रियाज खान लंदन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान रियाज खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो जो गायब हुए थे उसके इतने अरसे बाद उन्होंने पहली दफ़ा इस हवाले से खुलकर बात की है। वो एक किसी लाइव सेशन में नज़र आ रहे हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको किसने गायब किया था, क्यों गायब किया था, और फिर उनको गायब करने के बाद उनके साथ क्या क्या वहाँ पर होता रहा। ये सारी बातें वो लाइव सेशन में कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, वो इस सेशन में हामिद मीर के हवाले से भी कुछ बातें करते हैं। आए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। और जख्मी हालत में तेरे लिए मुश्किल होगा मुझे छोड़ना। एक दफा सोच ले, अगर किसी से बात करनी है तो कर ले। तो आधे घंटे बाद वापस आया, उसने कहा जी इमरान भाई ठीक है, आप गाड़ी हम नहीं काट रहे आपकी, लेकिन आपको एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ये शलवार कमीज पहन ले। उसने मुझे एक शलवार कमीज दिखाई, तो मैंने मुझे सामने ऐसे उसने दिखाई ना, तो मैंने कहा छोटे कपड़े। अच्छा, मुझे हसनैन तब तक पता ही नहीं था कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं। मैंने वो नजरों से कपड़े देखे ना सामने, मैंने कहा छोटे कपड़े हैं, इन्हें कपड़े पहने हैं ना। मैं उनको धोता था, फिर पहनता था, धोता था, वहीं पे अंदर ही वो नलका था, वो उसके साथ वो पाइप एक आता था, उसके साथ मैं वो बोतल भर के ना, तो उसके साथ मैं धोता था। वो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए अपने पास, मेरे पास है वो कपड़े। वो जूता भी मेरे पास है, जो जूता वहां पे मैं जब गिरफ्तार हुआ था, तो जिस जूते में गिरफ्तार हुआ था वो भी मेरे पास है। तो मैंने जी वो कपड़े मैंने कहा ये मैं साथ लेकर जाऊंगा, एक शर्त है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो कपड़े आपको जो हम जो दे रहे हैं। मैंने कहा फिर याद रखना मैं ये कपड़े रास्ते में फाड़ दूंगा, ये मुझे छोड़ रहे हैं। कहा ये पकड़, ये पकड़। उसने यहां से पकड़ा, मैंने कहा मुझे तू वापस बंद कर, मैं नहीं जाता। तो उसने भी मुझे कहा, ऑफिसर ने कहता है इमरान भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप सोचें, आप जाएं। तो मैंने कहा जी अच्छा, 3 चीजों पर लड़ाई हुई थी। एक दाढ़ी के ऊपर हुई थी, एक कपड़ों के ऊपर हुई थी, और धमकी लगाने पे भी हुई थी, और एक लड़ाई हुई थी आखिर में कि ये मुझे कहते थे हम तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा अभी भी इसका, लेकिन इसके सारे मुझे हर बंदे का पता है, मुझे एक बंदे का पता है। इसने ना मुझे वहां पे कहा, इस बंदे ने, कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। मैंने कहा तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे, मैं उनका सर फाड़ दूंगा, या वो मेरा सर फाड़ देंगे। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जलील मत करो। छोड़ना है तो मुझे मेरे घर खुद ही जाने दो, मुझे बाहर छोड़ दो, मैं अपने घर को चला जाऊं। मुझे किसी सड़क पे उतार दो, मैं जिस गाड़ी को हाथ दूंगा ना वो गाड़ी मुझे मेरे घर तक ले जाएगी। मुझे पता है पाकिस्तानी मुझे जानते हैं। मैंने कहा इतना तो मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान में कि तुम मुझे पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे छोड़ो, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। 1 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं जी हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, हमारा छोड़ने का ना एक एसओपी होता है। ये बंदे फिर गए थे इस बारे में, इसको 3 दिन लग गए थे छोड़ने के मामले को। ये मुझे लेकर कभी यहां जाते थे, कभी वहां जाते थे, जगह चेंज कर रहे थे। फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और फाइनली इनका तय हुआ कि ठीक है हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो पुलिस ही करेगी ना। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार जो भी है, मुझे अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया या उन्होंने मेरे ऊपर कोई मुकदमा डालने की कोशिश की, तो मैं अदालत में खड़ा होकर जाके आईजी पंजाब का बेड़ा गर्क कर दूंगा, और मुझे पता है कि वो तुम्हारी कमजोरी है। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। ये मुझे ले गए एक अस्पताल में, उस अस्पताल में छोड़ के ये मुझे भाग गए वहां से। इन्होंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, वो मुझे याद आ गया, छोटी गाड़ी थी, यानी वो थी 1000 सीसी गाड़ी थी जिसमें मुझे ये लेकर गए थे। तो मैं इनको भागते हुए देख रहा था, वहां से मुझे छोड़ के भाग गए। मैं वहां पे अस्पताल में कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, मुझे कोई बंदा ही ना मिले। वहां मुझे पुलिस वाले नजर आ गए, वो शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे। और मैंने इसको पकड़ा पुलिस वाले को, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ के दीवार के साथ लगा दी। वो पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए, कहते इमरान भाई आप ये क्या हो गया। और मैंने कहा जो भी हो गया, अब चल मुझे घर छोड़। तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई वाला ड्रामा नहीं। कहते इमरान भाई हमें पता है कोई ड्रामा नहीं होगा, आप सीधा अपने घर जाएंगे, सादा कपड़ों में लोग आपको घर छोड़ के आएंगे। आगे कोई डीएसपी था सादा कपड़ों में, उसको इन्होंने कहा हुआ था, उसने एक गाड़ी अरेंज की हुई थी। उसने मेरे से रास्ते में मेरी ख्वाहिश पूछी कुछ कि इमरान भाई कोई ख्वाहिश मैं आपकी पूरी कर सकता हूं, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक। मैंने कहा यार गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो वो डर गया। अब मैं देखिए इतने अरसे बाद बाहर निकला था, मैं खुली सड़क देख रहा था, आसमान सामने गाड़ी थी, मुझे ड्राइविंग का वैसे भी शौक है। वो डर गया, उसने कहा इमरान भाई मेरे बच्चे हैं, तो अब आप आगे चले अभी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी को पेपर साइन करवाना। मैंने कहा जी वो तो मैं नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो फिर ऑफिसर मेरे साथ बातें करता रहा, फिर मुझे वो मेरे घर छोड़ आया। यानी इस तरह मैं जब रिहा होकर अपने घर पहुंचा, तो वो इस तरीके से था सारा एपिसोड। तो दाढ़ी मैंने उनसे नहीं कटवाई, क्योंकि मैंने 2023 में जब हज करना था, तो मैंने नियत की हुई थी कि हज के बाद मैं दाढ़ी रख लूंगा। तो मेरा हज तो हुआ नहीं,
तो दाढ़ी मेरी रखी गई, तो मैंने सोचा कि या अल्लाह, अगर ये दाढ़ी अब रखी गई है तो ये रिएक्शन है। मेरे सर के बाल भी ज्यादा व्हाइट हो गए, हालांकि पहले भी थे, मैं कभी कभी वो डाई करवा लेता था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे जितने ये हो गए थे, दाढ़ी के और सर के बाल। लेकिन फिर मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं, दाढ़ी अब मैं नहीं काटूंगा। मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा, फिर कोई इनके जो है वो इनके ऊपर दबाव भी आया। बाद में जब मेरी तस्वीरें बाहर आई सफेद बालों की, तो इनके ऑफिसर ने इन पे दबाव डाला कि यार तुमने दाढ़ी क्यों नहीं काटी थी। तो इन्होंने पैगाम भी भिजवाए कि सर आप इसको नहीं काटते तो आप इसको ब्लैक कर दें। मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, जो है ऐसे ही है, मैं नेचुरल हूँ, इसी तरह मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, या मैं वही बात दोबारा करूंगा कि बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं है, खून सफेद नहीं होना चाहिए बंदे का। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया जो इतना सारा वक्त गुजर गया, वरना मेरी ये औकात ही नहीं है, मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। कोई क्लेम मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर का बना हुआ। मैंने जब कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं अकेला तो नहीं हो सकता हूं ना, लोहे का बना हुआ। लोग नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? लोग खड़े हुए, ये पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, ये पाकिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूं, ना मैं इतना मजबूत आदमी हूं। मुझे हामिद मीर साहब से मेरी बात करवाई मियां अली इशफाक ने, जब मैं छूट कर आया तो मीर साहब ने मुझे कहा यार इमरान आपका शुक्रिया। मैंने कहा जी किस बात का? उन्होंने कहा कम से कम आपने हमारी इज्जत रखी है। ये मीर साहब को ये लगता था कि मैं कोई स्टेटमेंट दे देता, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो शायद मैं जल्दी छूट जाता। तो मैंने जो बात नहीं मानी या वो मेरे से वो डील नहीं करवा पाए, तो ये उन्हें लगा कि ये हमारी मीडिया वालों की इज्जत रखी है। और कई लोगों ने ये बात की भी कि देखिए जी हमारा मीडिया वाला एक बंदा उठाया और उसने सरेंडर नहीं किया। तो मीर साहब ने जब मुझे ये बात कही ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मीर साहब को कहा, मैंने कहा मीर साहब इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा मेरे बस में होता ना तो मैंने डील कर देनी थी, मेरे बस में ही नहीं था। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो इंसान को हारे हुए को जितवाता है। मेरा रब इतना बड़ा है कि वो कमजोर आदमी से ताकतवर को हरवा देता है। मेरा रब बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। और मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी है, मैं बड़ा क्लियरली आपको आज ये बता देता हूं बात, कि जब मैं हार जाता था ना, यानी इस सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया, तो मैं कई दफा हार गया। मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं इतनी, मेरे पास तो अखबार भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, बाहर की कोई खबर नहीं थी, खूब अंधेरे में पड़ा हुआ था मैं। तो इन 5 महीनों में कई दफा मेरे दिमाग में आता था यार दफा करो, मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि तेरी तो भाई तेरा नमाज़े जनाजा हो गया भाई, टेंशन देने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे माँ बाप मेरे बच्चे सारे इस बात की सलाह काट रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मुझे उन्होंने कहा था कि बाहर हमने मार्शल लॉ लगा दिया है, इस मुल्क में हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। बीच में एक टाइम ये भी आया था। तो देखे ना, जब आप एक कैद काट रहे हैं जिसका मकसद कोई नहीं है, बाहर मार्शल लॉ लग चुका है, सारे के सारे लोग जो है वो अब जमहूरियत का कोई नाम भी नहीं ले सकता, और आप अकेले पड़े हुए मारे भी खा रहे हैं। और मकसद क्या है आपका? कि कोई मकसद पूरा ही नहीं हो सकता, आपके बच्चे और आपकी फैमिली वैसे ही सब वो सफर कर रही है। तो मेरे दिमाग में कई दफा आया कि यार मैं जो ये कहते हैं ना मान लेता हूं, जो ये कहते हैं मान लेता हूं। ये एक दफा नहीं, कई दफा मेरे दिमाग में आया कि जो ये कहते हैं वो मान लेता हूं, यार बनाओ वीडियो। बिल्कुल जब 11th आवर आता था ना, जब कभी भी मैं टूट जाता था, ये मेरे पास पहुंचते थे, मेरा रब मुझे फिर खड़ा कर देता था। यानी मैं 5 दिन ये सोचता रहा कि यार अब जब ये आएंगे ना तो मैं इन्हें कहूंगा बनवा लो जो बनवाना है। और छठे दिन जिस दिन इन्होंने आना था ना, उसी दिन मेरे अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने कहा जी मैंने झूठी गवाही नहीं दी। अब हो सकता है वो पिछले 5 दिनों में ही आते तो मैं दे देता झूठी गवाही, या हो सकता है उस दिन भी अगर ये आते तो मेरा रब मुझे खड़ा कर देता। तो ये याद रखिएगा कि आपकी हर कामयाबी के पीछे या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो इज्जत दी है उसके पीछे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो नाज़रीन, ये इमरान रियाज खान के कुछ दावे हैं जो उन्होंने बताए हैं कि उनको कैद के दौरान या फिर जब उनको गायब किया गया था तब उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए थे। उन्होंने इतने अरसे के बाद इन सारी चीज़ों पर खुलकर बात की है। तो ये कहा जा रहा है कि वो लंदन पहुंच गए हैं, इसलिए वो वहां पर बैठ के इस तरह खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अब हम आपको ये नहीं बोल सकते कि वाकई इमरान रियाज खान लंदन पहुंच चुके हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान अपना डेली व्लॉगिंग जो चैनल है उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक नहीं की है, उन्होंने खुद कभी नहीं बोला है कि वो जो है लंदन पहुंच गए हैं या फिर उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो चैनल है उसमें शेयर नहीं की है, तो हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन नया पाकिस्तान ने एक और भी वीडियो लगाई है जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि इमरान रियाज खान के वालिद ने एक फार्म हाउस बनाया था, उस फार्म हाउस को भी जला दिया गया है। इमरान रियाज खान के जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा है कि ये सब हुआ है कि उस फार्म हाउस को भी जला दिया गया है। वहाँ पर इमरान रियाज खान की काफ़ी वीडियोस भी सामने आती रहती थी कि वो एक झील में कश्तियाँ चलाते थे। कहा जा रहा है कि वो कश्तियाँ भी जला दी गई है, वहाँ पर जो फसल थी वो भी जला दी गई है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।
तो नाज़रीन, ये थी इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ डिटेल्स। इस हवाले से आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।